नमस्कार प्यारे सत्संगी साथियों। अगर आप राधा स्वामी बाबा जी से सच्चे प्रेम से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें और इस आध्यात्मिक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हम आपके लिए ला रहे हैं राधा स्वामी बाबा जी की पावन साखियाँ जो न केवल आपके दिल को छू जाएंगी बल्कि आपके जीवन में सच्चे मार्ग की रोशनी भर देंगी। ये साखियाँ केवल कहानियाँ नहीं हैं, ये जीवन जीने की शैली, आत्मा की आवाज़ और संतमत की मधुर झलक है। अब बिना किसी विलंब के आइए हम प्रारंभ करते हैं राधा स्वामी बाबा जी की पहली पावन साखी से। साखी एक नम्रता का फल। एक बार की बात है, एक सत्संगी हर रोज बाबा जी के दर्शन के लिए डेरा आता था। वह बहुत ही विनम्र, शांत और सेवा भाव से परिपूर्ण था। एक दिन बाबा जी ने सभा में कहा, जिसमें नम्रता नहीं उसमें सत्संग की असली गूंज नहीं होती। लोग सोच में पड़ गए। तभी बाबा जी ने उस सत्संगी की ओर इशारा किया और बोले, यह भाई हर रोज बिना कुछ कहे सेवा करता है, दर्शन करता है और फिर चुपचाप चला जाता है। यही है सच्चा साधक। इस साखी से शिक्षा मिलती है कि नम्रता और सेवा यही सच्चे प्रेम के चिन्ह है। साखी दो शब्द की ताकत। बाबा जी एक बार सत्संग में कह रहे थे, शब्द ही सत्य है, शब्द ही साधना है। जो शब्द से जुड़ गया वह भटकता नहीं। एक भाई ने पूछा, बाबा जी शब्द का अनुभव कैसे हो? बाबा जी मुस्कराए और बोले, सच्चे प्रेम से, ध्यान से और अभ्यास से। जब आत्मा शब्द की धुन से जुड़ जाती है तो माया का भ्रम मिट जाता है। इस साखी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सद्गुरु के वचनों में शक्ति होती है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती है। साखी तीन, सेवा और समर्पण। एक बार डेरा में बड़े आयोजन की तैयारी चल रही थी। सभी सेवक व्यस्त थे। एक युवक धीरे धीरे सेवा करता था लेकिन मन से जुड़ा हुआ था। बाबा जी ने उसे बुलाया और पूछा, तुम इतनी शांति से सेवा क्यों करते हो? उसने उत्तर दिया, बाबा जी सेवा में दिखावा नहीं, समर्पण होना चाहिए। बाबा जी मुस्कराए और बोले, जिस सेवा में अहंकार नहीं होता वह सच्ची सेवा होती है। साखी चार, सच्चा भक्त। एक दिन सत्संग में बाबा जी ने प्रश्न पूछा, इस सच्चा भक्त कौन है? लोगों ने उत्तर दिए, जो रोज नाम जपे, जो सेवा करे, जो संतों की संगत करे। बाबा जी बोले, इन सब के साथ सच्चा भक्त वह है जो हर परिस्थिति में संतोष रखे और प्रभु की रजा को माने। इस साखी से यह शिक्षा मिलती है कि केवल बाह्य साधना नहीं बल्कि आंतरिक समर्पण भी आवश्यक है। साखी पांच, माया का धोखा। एक बार एक अमीर सत्संगी बाबा जी के पास आया और बोला, बाबा जी मुझे शांति नहीं मिलती। बाबा जी ने मुस्कराते हुए पूछा, क्या तुम माया के पीछे भाग रहे हो? उसने सिर झुका लिया। बाबा जी बोले, जैसे मृग तृष्णा में हिरण पानी खोजता है वैसे ही माया के पीछे भागने वाला कभी तृप्त नहीं होता। साखी छह, सच्ची संगत का प्रभाव। एक बार एक युवक गलत संगत में पड़ गया। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। चिड़चिड़ापन, गुस्सा और मोह बढ़ने लगा। उसके माता पिता उसे बाबा जी के पास लेकर आए। बाबा जी ने केवल इतना कहा, बेटा जैसी संगत वैसा रंगत, अगर गुलाबों के पास रहोगे तो खुशबू जरूर आएगी। युवक ने सत्संग में आना शुरू किया। धीरे धीरे उसके विचार, भाव और कर्म बदलने लगे। वह शांत, विनम्र और सेवा भाव वाला बन गया। शिक्षा, संगत का असर गहरा होता है। संतों की संगत से आत्मा परिक्रमा से निकलती है और परमात्मा की ओर बढ़ती है। साखी सात, मौन की साधना। एक बार सत्संग के बाद एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मैं ज्यादा बोलता हूँ और फिर पछताता हूँ, क्या करूँ? बाबा जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मौन भी एक साधना है। शब्दों में संयम रखने वाला जल्दी भीतर उतरता है। फिर बाबा जी ने कहा, जब जरूरत हो तभी बोलो, वरना शब्द भी बोझ बन जाते हैं। शिक्षा, विचारशीलता, संयम और मौन आत्मा को भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं। साखी आठ, नाम की ताकत। एक वृद्ध महिला हर समय राधा स्वामी नाम जपती थी। उसे ना खाने की चिंता थी ना दुनिया की। किसी ने पूछा, माँ क्या तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं होती? उसने मुस्कराकर उत्तर दिया, जब मालिक का नाम साथ है तो डर किसका? नाम ही मेरा धन है, नाम ही मेरा भोजन। बाबा जी ने जब यह सुना उन्होंने सभा में कहा, जो हर सांस में नाम समा ले वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। साखी नौ, गुरु की निगाह। एक बार एक सेवक बाबा जी की कृपा की आस लिए बैठा था। वह वर्षों से सोच रहा था, कब बाबा जी मुझे देखेंगे। एक दिन वह सोचकर घर लौट गया कि शायद बाबा जी मुझे जानते ही नहीं।
तभी डाक द्वारा उसे एक चिट्ठी मिली। बेटा, जब तू सेवा कर रहा था मेरी निगाह तेरे ऊपर ही थी। वह भावविभोर हो गया, समझ गया कि गुरु की कृपा दिखावे में नहीं, भीतर की भावना में होती है। शिक्षा, गुरु की दृष्टि कभी चूकती नहीं, बस हमें प्रतीक्षा करनी होती है। साखी 10 मिठास का रास्ता। एक व्यक्ति सत्संग में आकर बाबा जी से बोला, बाबा जी, मैं बहुत कटु बोलता हूँ, झगड़ा हो जाता है। बाबा जी बोले, बेटा, जिस राह पर फूल बिछे हों वह हर किसी को भाता है। तू मिठास बो, कटुता छोड़, तू देखेगा कि जीवन स्वयं बदल जाएगा। उस दिन से वह व्यक्ति जब भी बोलता, मीठे शब्दों में बोलता, धीरे धीरे शांति उसके जीवन में आ गई। साखी 11 संतोष का सुख। एक बार बाबा जी यात्रा पर निकले, रास्ते में उन्होंने देखा एक गरीब किसान बहुत प्रसन्न था। बाबा जी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास सब कुछ है? किसान बोला, नहीं बाबा जी, पर जो है उसी में खुश रहता हूँ। बाबा जी मुस्कराए और कहा, संतोषी व्यक्ति ही सच्चा अमीर होता है। शिक्षा, संतोष आत्मा की शांति का द्वार है। साखी 12 आत्मा का सच। सत्संग में बाबा जी ने एक बार कहा, हम शरीर नहीं, आत्मा है। शरीर तो नश्वर है पर आत्मा अमर है। एक व्यक्ति ने पूछा, कैसे माने कि आत्मा है? बाबा जी बोले, तू जागते समय सोचता है, सपनों में भी अनुभव करता है, पर शरीर तो सोता है, फिर वह कौन है जो देख रहा है? शिक्षा, आत्मा का अनुभव शब्द, भजन और ध्यान से ही होता है। साखी 13 दुख में समता। एक महिला अपने बेटे की मृत्यु के बाद रोती हुई बाबा जी के पास आई और कहा, बाबा जी, मैंने क्या पाप किया था? बाबा जी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, बेटा, यह संसार दुख और सुख की शाला है। जो आया है उसे जाना है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती, वह बस एक घर से दूसरे घर जाती है। बाबा जी ने फिर समझाया, मालिक की रजा में रहना ही सच्ची भक्ति है। साखी 14 मालिक सब सुनता है। एक बार एक भाई बहुत परेशान था, घर में कलह, नौकरी में संकट और मन में भारीपन था। उसने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मालिक मेरी सुनता क्यों नहीं? बाबा जी ने मुस्कराकर कहा, बेटा, तू सुन तो सही, मालिक बोलता है, कभी कष्टों में, कभी सत्संग में, कभी चुप्पी में। शिक्षा, प्रभु हर समय पास है, बस हमारी श्रद्धा और सूक्ष्म सुनने की शक्ति होनी चाहिए। साखी 15 सेवा में अहंकार नहीं। एक सेवक बहुत उत्साह से डेरा की सेवा करता था, लेकिन उसे लगता था कि वही सबसे बड़ा सेवादार है। वह दूसरों को कमतर समझता था। एक दिन बाबा जी सेवा निरीक्षण पर आए। उस सेवक ने गर्व से कहा, बाबा जी, देखिए, मैं अकेले ने यह सब किया है। बाबा जी ने मुस्कराकर कहा, बेटा, जब तू कह रहा है कि मैंने किया, तो सेवा कहाँ रही? वहाँ तो अहंकार है। सेवा तब होती है जब मैं नहीं, तू होता है। शिक्षा, सच्ची सेवा निस्वार्थ होती है, उसमें अहंकार नहीं, समर्पण होता है। साखी 16 शब्द की पूजा। एक दिन सत्संग में एक भाई ने पूछा, बाबा जी, क्या मूर्ति की पूजा सही है? बाबा जी बोले, अगर कोई चीज तुम्हें भीतर ले जाए, शांत करे, प्रेम से भरे, तो वह साधन बन सकता है, लेकिन असली पूजा है शब्द की पूजा। बाबा जी ने समझाया, शब्द निराकार है, लेकिन उसकी ध्वनि आत्मा को मूल तक ले जाती है। शिक्षा, शब्द साधना ही आत्मिक उन्नति का सच्चा मार्ग है। साखी 17 मालिक सब जानता है। एक वृद्ध सत्संगी कई वर्षों से भजन करता रहा, लेकिन अनुभव नहीं आया। वह उदास होकर बाबा जी के पास गया और बोला, क्या मालिक मुझे भूल गया है? बाबा जी ने प्रेमपूर्वक उत्तर दिया, जो हर रोज दस्तक देता है, दरवाजा उसी के लिए खुलता है। तू बस दरवाजे पर बैठा रहे, मालिक को सब पता है। शिक्षा, प्रभु हर पल हमारे भीतर बैठा है, हम धैर्य, श्रद्धा और निरंतरता बनाए रखें। साखी 18 सब्र का फल। एक बहन ने सत्संग में रोते हुए कहा, बाबा जी, मेरी समस्या का हल नहीं निकलता। बाबा जी ने कहा, क्या तूने समय से पहले फल तोड़ने की कोशिश की? वह बोली, शायद हाँ। बाबा जी ने समझाया, हर फल के पकने का समय होता है, सब्र रख, मालिक देर करता है, अंधेर नहीं। शिक्षा, धैर्य रखने वाला ही प्रभु की कृपा का सच्चा पात्र बनता है। साखी 19 प्रेम का पथ। एक व्यक्ति ने बाबा जी से पूछा, कौन सा रास्ता सबसे सरल है? बाबा जी ने कहा, प्रेम का रास्ता। जिस दिन तू मालिक को उसी तरह चाहेगा जैसे सांस चाहिए, उसी दिन तू उससे मिल जाएगा। शिक्षा, सच्चा प्रेम बिना शर्त होता है। जो प्रेम करेगा वह सिमरन और सेवा में खो जाएगा। साखी 20 क्रोध में विनाश। एक बार एक सेवादार को छोटी सी बात पर गुस्सा आ गया और उसने तीखे शब्द कह दिए। बाद में पछताया
और बाबा जी के पास गया। बाबा जी ने कहा, क्रोध वो आग है जो पहले खुद को जलाती है, फिर दूसरों को। क्रोध में मनुष्य खुद का नुकसान करता है और पुण्य भी गंवा देता है। शिक्षा, संयम और क्षमा भाव ही आत्मा को ऊंचा उठाते हैं। साखी 21 गुरु कभी दूर नहीं। एक बहन बहुत समय से डेरा नहीं आ पाई थी। वह दुखी होकर घर में तस्वीर के आगे रोती रही। बाबा जी, आप दूर हो गए क्या? उस रात उसे स्वप्न में बाबा जी ने कहा, मैं वहां नहीं, तेरे हृदय में हूँ, मुझे खोज, सिमरन में मैं वही हूँ। शिक्षा, गुरु कभी दूर नहीं होते, हम ही कभी कभी भ्रम में खो जाते हैं। साखी 22 भजन में एकाग्रता। एक बार एक व्यक्ति ने बाबा जी से कहा, मैं भजन करता हूँ लेकिन मन भागता रहता है। बाबा जी ने मुस्कराकर उत्तर दिया, मन को भागने दो, तू तो रोज आने वाला डाकिया बन चिट्ठी डाल और चला जा, एक दिन मन भी रुक जाएगा। शिक्षा, निरंतर अभ्यास से ही मन संयमित होता है, प्रारंभ में संघर्ष स्वाभाविक है। साखी 23 सच्चा धन। एक अमीर आदमी सत्संग में आया और बोला, बाबा जी, मैं सब कुछ खो बैठा, अब क्या करूं? बाबा जी ने कहा, अगर तू मालिक को नहीं भूला तो कुछ भी नहीं खोया। सच्चा धन नाम, भक्ति और गुरु ये कभी खो नहीं सकते। शिक्षा, भौतिक धन नश्वर है, आत्मिक धन ही सच्ची पूंजी है। साखी 24 माँ की ममता और मालिक की करुणा। एक माँ अपने बेटे को लेकर बाबा जी के पास आई। बच्चा गलत राह पर था, माँ रोती रही। बाबा जी ने कहा, जैसे माँ अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ती, वैसे ही मालिक भी अपनी आत्मा को कभी नहीं छोड़ता, बस इंतजार करता है कि आत्मा लौट आए। शिक्षा, ईश्वर की करुणा असीम है, एक बार पुकारो वो दौड़ा आता है। साखी 25 शब्द ही साधना है। एक दिन एक युवा बाबा जी से बोला, मैं रोज पूजा पाठ करता हूँ, नियमों का पालन भी करता हूँ, फिर भी शांति नहीं मिलती। बाबा जी ने बड़े ही सरल शब्दों में उत्तर दिया, साधना बाहर नहीं, भीतर होती है, शब्द में लीन हो जा, यही सबसे बड़ी पूजा है। फिर उन्होंने समझाया, जितना समय तू बाहरी कर्मकांड में देता है, उसका आधा भी अगर शब्द सुमिरन में लगाएगा तो प्रभु तुझसे मिलने दौड़ कर आएगा। शिक्षा, बाहरी साधनों से ऊपर उठकर शब्द साधना ही आत्मा को परमात्मा से मिलाती है। साखी 26 हर जीव में मालिक है। एक बार एक सेवादार ने गलती से एक कुत्ते को पत्थर मार दिया। बाबा जी ने जब यह देखा तो बोले, जिस जीव को तूने मारा उसमें भी वही आत्मा है जो तुझ में है। हर जीव में मालिक की झलक है, तो अगर मालिक को प्रेम करता है तो उसकी सृष्टि से भी कर। शिक्षा, सच्चा भक्त वही है जो हर प्राणी में प्रभु को देखता है और सबके साथ करुणा से व्यवहार करता है। साखी 27 झूठ का परिणाम। एक व्यापारी बाबा जी के पास आया और बोला, मैं सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहता हूँ, पर व्यापार में झूठ चलता है। बाबा जी ने कहा, झूठ तात्कालिक लाभ देता है पर आत्मा को अंदर से खोखला कर देता है। यह सत्य धीमा जरूर चलता है लेकिन वह मालिक के द्वार तक जरूर पहुंचाता है। शिक्षा, सत्य भले ही कठिन लगे लेकिन उसका फल अमृत के समान होता है। साखी 28 मालिक का हिसाब। एक बहन रोज सच्चे दिल से सिमरन करती थी पर कोई चमत्कार नहीं दिखता था। एक दिन वह बोली, बाबा जी, क्या मेरी प्रार्थना व्यर्थ जाती है? बाबा जी बोले, मालिक के दरबार में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, वहाँ हर बूंद गिनी जाती है, हर आंसू दर्ज होता है। शिक्षा, सच्चे भाव, सच्ची पुकार समय भले लगे पर मालिक जरूर जवाब देता है। साखी 29 तकरार में हार। दो सत्संगी आपस में किसी बात पर तकरार कर बैठे। दोनों ने बाबा जी से शिकायत की। बाबा जी ने दोनों से एक सवाल पूछा, तुम दोनों में से कौन मुझे ज्यादा चाहता है? दोनों ने कहा, मैं। बाबा जी बोले, तो फिर जो मुझे ज्यादा चाहता है वह पहले माफी मांगेगा। शिक्षा, प्रेम में अहंकार नहीं होता, प्रेम झुककर जीता है, लड़कर नहीं। साखी 30 भीतर का दीपक। एक युवक हर पर्व पर दीपक जलाता था और पूछता है, क्या अब मैं मालिक को पा सकता हूँ? बाबा जी बोले, बेटा, जब तक भीतर का दीपक नहीं जलता बाहर का उजाला कुछ नहीं कर सकता। भीतर का दीपक जलता है भक्ति, श्रद्धा और भजन से। शिक्षा, बाहर की रस्में केवल संकेत हैं, असली रोशनी भीतर से आती है। साखी 31 नाम की कमाई। एक बार एक बुजुर्ग सत्संगी बाबा जी से बोले, बाबा जी, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। बाबा जी ने मुस्कराकर कहा, अगर तू मालिक का नाम लेता है तो तू सबसे बड़ा ज्ञानी है। दुनिया की डिग्रियां मिट्टी हो जाती हैं लेकिन नाम की कमाई साथ जाती है। शिक्षा, इस जीवन का सबसे बड़ा लाभ नाम की कमाई है।
साखी 32 मालिक की योजना। एक सत्संगी ने नौकरी गंवा दी, घर की हालत बिगड़ गई। उसने दुखी होकर बाबा जी से कहा, क्यों बाबा जी, क्यों सब मुझसे छीन लिया? बाबा जी ने उत्तर दिया, जब तू पेड़ काट रहा होता है तो लगता है विनाश हो रहा है, पर जब बीज बोया जाता है तो नया जीवन आता है। शिक्षा, हर गिरावट नई उड़ान का आरंभ होती है। भरोसा रखो मालिक पर। साखी 33 वचन की शक्ति। एक बार बाबा जी सत्संग में बोले, संत का वचन सिर्फ शब्द नहीं होता, वह आत्मा को जगाने वाली शक्ति होती है। एक भाई ने पूछा, अगर मैंने वचन को माना लेकिन अमल नहीं किया तो? बाबा जी बोले, वचन को सुनना अच्छा है, लेकिन उस पर चलना ही आत्मा का कल्याण करता है। शिक्षा, केवल सुनना नहीं, वचनों को जीवन में उतारना ही असली सत्संग है। सत्संगी साथियों, आपने जिन साखियों को पढ़ा, सुना और आत्मा से अनुभव किया, वे केवल कहानियां नहीं थी, वे तो जीव को जगाने वाले संदेश थे। हर साखी में बाबा जी ने हमें सेवा सिखाई, प्रेम का मार्ग दिखाया, भीतर की यात्रा के संकेत दिए और सबसे बढ़कर इस शब्द से जुड़ने का आमंत्रण दिया। बाबा जी के वचन कोई साधारण वचन नहीं होते, वे आत्मा को जन्म जन्मांतर के अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाने वाली किरणें हैं। यदि इन साखियों में आपका मन रम गया हो तो बस यही समझिए, आपकी आत्मा ने मालिक की पुकार को पहचान लिया है। अब केवल एक ही कार्य शेष है, सच्चे भाव से नाम का जाप करें, भजन ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, सेवा करें, संगत करें, समर्पण करें। और अंत में एक निवेदन, अगर ये साखियां आपको जरा भी प्रिय लगी, अगर इन वचनों ने आपके हृदय को छू लिया, तो कमेंट में एक बार जरूर लिखें, राधा स्वामी जी। इस पावन संदेश को ज्यादा से ज्यादा आत्माओं तक पहुंचाइए। अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों को भी इस प्रेम पथ से जोड़िए। राधा स्वामी जी आपके जीवन में हमेशा शांति, प्रेम, भक्ति और गुरु की कृपा बनी रहे, यही प्रार्थना है, यही वचन है। राधा स्वामी बाबा जी की साखियों को जीवन में उतारिए, यही असली संगत है, यही सच्चा भजन है।